साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की क्लास में। आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड प्रवक्ता में जो टॉपिक है शब्द भेद से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और साथियों, वीडियो को पूरा आपने वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है। तो इसमें वाक्य बताना है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राम पढ़ता है, यह बिल्कुल एक सरल वाक्य है। राम पढ़ता है सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, उसने परिश्रम जो तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो किया किंतु किंतु यहाँ पे जोड़ है साथियों, किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें हमें वाक्य ढूंढना है, किंतु परंतु जहाँ भी होगा आपने उसको संयुक्त वाक्य आंसर सही कर देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। हम किसी को ऐसा कहते हैं या कोई हमें ऐसा कहता है, तो क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो दोस्तों ये एक मिश्रित वाक्य है। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी डन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। साथियों, तुम भी किसी को कहते होंगे या हमें कोई कहता है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कोई थर्ड पर्सन कहता है ना, तो प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक है, निषेधवाचक है, या इच्छावाचक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, साथियों ये एक, इसका आंसर डी हो जाएगा, इच्छावाचक शब्द है। इच्छावाचक शब्द बिल्कुल आपका डन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर कह रहा है सुख नहीं। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो ये भी देखा जाए तो बिल्कुल सरल वाक्य है। क्या है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं, सरल वाक्य है बिल्कुल। अब देखिए फ्रेंड्स कि मजदूर मेहनत करता है, मिसप्रिंट हो रखा है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु परंतु मैंने कहा जहां पे भी आएगा फ्रेंड सीधे आंसर टांग देना है। संयुक्त वाक्य इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। आप देख ही रहे होंगे अभी विधानसभा जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वित्त मंत्री, कैसा उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए साला कहा। तो पहले जो लीडर होते थे साथियों, वो देश के आर्थिक विकास के बारे में सोचते थे। ये लोग केवल अपने तक ही सीमित हैं, अपना ही बढ़ा रहे हैं हर चीज़, बाकी इनको कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ इतनी सारी वैकेंसी अभी विकेंट है, खाली है। तो आज की राजनीति केवल व्यवसाय बनती जा रही है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो साथियों ये भी थोड़ी लंबा बड़ा चढ़ा के है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। आज बहुत पानी गिरा, बिल्कुल आज कह रहा साथियों, आज बहुत पानी गिरा, तो बिल्कुल साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए 9वां, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साथियों, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ी बढ़ चढ़ के लंबा हो रहा है ना साथियों, तो ये भी सीधे मिश्रित वाक्य आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। देखिए साथियों, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें आप यदि वाक्य को ध्यानपूर्वक समझोगे, अकेले तो ये भाववाचक है। उससे अब अकेला नहीं रहा जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाववाचक शब्द हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें 11वां, वहां जाओ, वहां जाओ। देखिए साथियों, हम किसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञावाचक हो जाएगा वहां जाओ। अगला देखिए, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। लंबी लंबी लाइनें होगी, तो आपको बिल्कुल मिश्र वाक्य में इसको टिक लगा देना है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मोहन नहीं आने वाला है। देखिए मोहन नहीं आने वाला, नहीं आ गया ना। अब यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आएंगे, बलदायक है, संधिवाचक है, स्वीकारात्मक है, नकारात्मक है या नकारात्मक है। तो मोहन नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका डन हो जाएगा। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है। भाववाचक, लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाई गई, थोड़ा हिनहिनाना, यह काम तुमसे ही संभव है। साथियों, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है, क्रिया का कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या हो रही, फल खाने का। उसने फल को नहीं खाया, तो नहीं खाया ना, क्रिया इसमें ये हो जाएगा कि उसने फल नहीं खाई गई, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए 15वां, निम्न में से भाववाचक का चयन कीजिए। भाववाचक का आपको चयन करना है। सीता कपड़ा सिलती है होगा, थोड़ी गलत ऑप्शन है। यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिला जाता है, ये ढंग से नहीं लिखे हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो साथियों भाववाचक का हमें यहाँ पे पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ बैठा नहीं जाता, बैठा, तो ये भाववाचक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां है आपका, निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का आपको चयन करना है। कृतवाच्य, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ बड़ा कठिन है, नहीं नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है साथियों, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल यह कृतवाचक है, कृतवाचक है, पढ़ाई करने का काम हो रहा है यहाँ पे। अगला देखिए 17वां, प्लीज डोंट, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, बिल्कुल गलत। जैसे सुबह हुई और वह भाग गया। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, राहुल धीरे धीरे लिखता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राहुल धीरे धीरे लिखता है साथियों, बिल्कुल यह सरल वाक्य है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सरल भी है। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन आपको करना है। संयुक्त वाक्य, निम्न में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, और बीच में ज्वाइन करने का काम कर रहा है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं रह सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका आंसर है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो मिस संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। दो चीजें हो रही है यहाँ पे ना। अगला देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य का हमें फिर चयन करना है। मिश्र वाक्य, मिक्सचर, अभी मैंने कहा था जो बड़े लंबे होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे रोहन आम खा रहा है, बिल्कुल सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। बिल्कुल साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल डन, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, आपने अकर्मक और सकर्मक भी पढ़ा होगा। गेहूं पिस रहा, मैं बालक को जगाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, रामपत्र लिखता है। देखिए फिक्स चीजें हैं यहाँ पे। रामपत्र लिखता है, बिल्कुल लिखता होगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, मैं बालक को जगाता हूँ। ये तीन चीजों का पता चल रहा है। गेहूं पिस रहा है साथियों, ये थोड़ी कब रहा होगा, सुबह शाम, दिन में, 24 घंटे। तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते गिरते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल अकर्मक का ही है। गिरते हैं तो कहाँ गिरेंगे वो, तो इस तरह से
ये क्वेश्चन हो गए हैं। और फ्रेंड्स बढ़ता अगले क्वेश्चनों में। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन बटन के द्वारा गुरुजी ज्ञान क्लासेस से जुड़े हुए हैं और उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन में हैं, उनको हम आपको PDF प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो में भी देख लीजिए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी डन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? साथियों आपको यहाँ इनमें से अल्प विराम चिन्ह को आपको ढूंढना है। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह यही होता है, अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। चिन्हों से रिलेटिव भी जरूर आने वाले हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? अर्धविराम साथियों, सेमी। तो अर्धविराम का ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बिंदा और छोटा अल्प विराम। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये हमारा 23वां क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, कि तुम यह काम मत करो, मत करो, नहीं करो। जहां पे भी आएगा तो निषेधवाचक हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, हो सकता है कि राम का काम बन जाए। हो सकता है साथियों कि राम का काम बन जाए। तो हो सकता है कह रहा है ना, संदेह हो रहा है उसमें, विश्वास नहीं हो पा रहा ढंग से। तो संदेहवाचक यहाँ के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया। देखिए साथियों, ये पढ़ा होगा कि अरे इस तरह से चिन्ह जहाँ पे आ गया तो सीधे ऑप्शन नंबर सी लगा देना है, विस्मयावाचक। अरे उसने कमाल कर दिया है, आश्चर्य हो रहा है ना। तो ये वाली चीजें हैं। अगला देखिए, रानी घर जा रही। रानी घर जा रही है, इसमें आपको वाक्य बताना है। तो घर ही तो जा रही, सरल वाक्य है दोस्तों। रानी घर जा रही है, सरल वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। देखिए, राम क्रिकेट तो खेलता है, ज्वाइंट हो रहा, पर अच्छा नहीं खेलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। कौन आ गया साथियों? जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो हो रहा थोड़ी बड़ा मिश्र वाक्य हो रहा है, मिश्र वाक्य हो रहा है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि रमा की गाय दूध देती है। जो रमा की गाय दूध देती है, तो देती है तो सरल वाक्य है, दूध ही तो देगी गाय, जूस तो देगी नहीं। तो रमा की गाय दूध देती है साथियों, बिल्कुल सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये अब सीधे लंबा हो रहा है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, कि वाक्य के घटक होते हैं। कौन से होते हैं वाक्य के घटक? ये भी जान लीजिए। कर्ता या क्रिया होते हैं, कर्म या क्रिया होते हैं, कर्म या विशेषण होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय, बिल्कुल उद्देश्य और विधेय साथियों ये वाक्य के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, निर्देशक चिन्ह है, अवतरण साथियों ये विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका डन हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह है साथियों हिंदी में, हिंदी के हैं लेकिन जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ये भी देखा होगा, ये भी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि वाक्य, शब्द, वो भी, तो ये हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। वाक्य शुद्धि से रिलेटिव या वाक्य भेद से रिलेटिव साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।